Hey everyone, welcome back. This is Pooja and you're watching Novels for Nobles. Semi-autobiographical novel A Tree Grows in Brooklyn written by Betty Smith 1943 में पब्लिश हुआ था। 493 इसके पेजेस हैं। इसका जो जोनरे है वो है डोमेस्टिक फिक्शन। इस नावल पे मूवी बन चुकी है 1945 में और इस नावल को 5 बुक्स में स्प्लिट किया गया है। तो ये जो फर्स्ट बुक है इसकी स्टार्टिंग होती है फ्रांसी नॉलन से। ये प्रोटैगनिस्ट हैं और 11 ईयर गर्ल हैं। ये अपनी फैमिली के साथ ब्रुकलिन में विलियम्सबर्ग की बिल्डिंग में एज अ टीनेजर रहती हैं। इनकी फैमिली में इनके फादर मदर जॉनी केटी हैं। इनके छोटे भाई हैं जिनका नाम है, जिनको सब नीले कहते हैं, और इनका जो नाम है वो मैं भूल गई तो मैं यहाँ पे शो कर दूँगी। तो उनके साथ रहती हैं। इनकी फाइनेंशियल कंडीशन ज़्यादा अच्छी नहीं है और इस सिचुएशन से अपना टेम्परेरी इनका एक स्केप होता है, वो होता है इनकी इमेजिनेशन। इन्हें इमेजिन करना बड़ा अच्छा लगता है, इन्हें पढ़ना बड़ा अच्छा लगता है। तो ये एक इनका टेम्परेरी स्केप होता है अपनी सिचुएशन से भाग अपना स्केप करने का। तो इनकी जो मदर है केटी, ये जो बिल्डिंग के अपार्टमेंट्स होते हैं उनमें ही क्लीनिंग का काम करती हैं और मोस्टली फाइनेंशियल जितनी नीड्स होती हैं उन्हीं के द्वारा उन्हीं के जॉब से पूरी होती हैं। तो ये जो बच्चे होते हैं दोनों फ्रांसी और नीले, ये जंक सेलिंग करने का और छोटी मोटी और सी जॉब करते हैं जिसकी वजह से ये थोड़ा बहुत दोनों बच्चे पैसे थोड़ा बहुत ही कमा लेते हैं। इनके जो फादर हैं जॉनी, ये सिंगिंग बेटर हैं लेकिन इनको कोई टाइम परमानेंट जॉब, कोई स्टडी जॉब नहीं मिलती क्योंकि ये अल्कोहलिक हैं। इनकी जितनी जॉब्स होती हैं वो सब टेम्परेरी होती हैं। इस वजह से इनको काफ़ी एम्बेरसमेंट फील होता है। इनको लगता है कि अपनी एक तरह से डिसअपॉइंटमेंट है अपनी फैमिली में। लेकिन जो फ्रांसी होते हैं उनको अपने फादर को बहुत एडमायर करते हैं क्योंकि उनके फादर जो हैं वो काफ़ी हैंडसम हैं और इन्हीं की तरह इमेजिनेटिव हैं। और तो ये सब चीज़ें देख के ना जो फ्रांसी होते हैं अपने फादर को बहुत एडमायर करती हैं। इसके जो बिल्कुल अपोजिट जो केटी हैं, जो इनकी मदर हैं केटी, उनको कुछ जो फैंटेसीज वगैरह ड्रीम करने का कोई उनके पास टाइम ही नहीं होता क्योंकि एक तरह से वही ब्रेड विनर है अपनी फैमिली की। तो उनके पास ये फैंटेसीज वगैरह ड्रीम करने का उनके पास टाइम ही नहीं होता। उनका जो ड्रीम होता है वो एक ड्रीम होता है, वो होता है सर्वाइवल का। तो यहाँ पे फर्स्ट बुक जो होती है वो उसका एंड होता है। सेकंड बुक जब स्टार्ट होती है वो होती है, क्योंकि फर्स्ट बुक में शायद मैं आपको बताया नहीं, इसका जो टाइम जोन है फर्स्ट बुक का वो है 1912। अब जो सेकंड बुक स्टार्ट होती है वो होती है जॉनी और केटी के फ्लैशबैक से, उनके पास्ट लाइफ से, कि जॉनी और केटी कैसे मिले। जब वो मिलते हैं और आफ्टर 6 मंथ ऑफ डेटिंग, 6 महीने की डेटिंग के बाद दोनों शादी कर लेते हैं और दोनों एक स्कूल में जेनिटर का काम स्टार्ट कर देते हैं। तो जब जॉनी को बहुत शौक लगता है और वो ड्रिंक करना शुरू करते हैं, जब उन्हें पता चलता है केटी जो है वो प्रेग्नेंट है, फ्रांसी हो जाती है, उसके थोड़े टाइम बाद नीले हो जाते हैं। तो ये जो केटी हैं ये काफ़ी नाराज़ रहते हैं, गुस्से में रहते हैं क्योंकि फ्रांसी जो होती हैं वो बीमार रहती हैं और बिल्कुल इसके अपोजिट जो नीले होते हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। तो जो फ्रांसी होती हैं जो केटी होती हैं वो अपने मन में अपने आप से एक प्रॉमिस करती हैं कि वो कभी केटी को ये पता लगने नहीं देंगी कि वो नीले को ज़्यादा पसंद करती हैं। तो जो केटी होती है इनका एक सोल पर्पस होता है कि अपने बच्चों को अच्छी लाइफ देना। क्योंकि क्योंकि इनकी जो मदर होती हैं उनका भी एक पर्पस होता है कि वो भी यही कहती थी, वो भी जोर देती थी कि सब बच्चों को एजुकेशन मिलनी चाहिए। यही केटी सोचती थी कि उन सब बच्चों को, उनके बच्चों को एजुकेशन मिलनी चाहिए, ये उनका होल सोल पर्पस होता है। तो इनकी जो स्टार्टिंग के जो मैरिज ईयर 7 ईयर्स जो होते हैं मैरिज के जॉनी और केटी के, वो उसमें ही इनको 2 बार जगह बदलनी पड़ती है, अपार्टमेंट बदलने पड़ते हैं। फर्स्ट ऐसा इंसिडेंट होता है कि जो जॉनी है वो काफ़ी ड्रिंक करके आ गए हैं और उन्होंने ऐसे कुछ उनके कुछ इंसिडेंट हुआ जिसकी वजह से इनको सोशल एम्बेरसमेंट फील करनी पड़ती है, इसकी वजह से वो जगह बदलते हैं। फिर सेकेंड टाइम इनको जब जगह बदलनी पड़ती है क्योंकि इनकी जो आंट होती है, बच्चों की आंट होती है सिसी, उनके जो मेथड होते हैं बेबी सिटिंग को लेके, बच्चों को पालने को लेके, जो उनके मेथड होते हैं वो काफ़ी अलग होते हैं। तो उस वजह से इनको अपने सेकंड टाइम इन्हें अपना अपार्टमेंट बदलना पड़ता है, अपनी जगह बदलनी पड़ती है। तो यहाँ पे ये सेकंड बुक ख़त्म होती है और ये वहाँ आते हैं। अब जो इस अपार्टमेंट में आए हैं ये वो अपार्टमेंट है जो फर्स्ट बुक में, जो फर्स्ट बुक जब स्टार्ट होती है जिस अपार्टमेंट में ये लोग होते हैं, फ्रांसी नॉलन फैमिली जिसमें होती है, अब ये उस अपार्टमेंट में आए हैं ब्रुकलिन में। ब्रुकलिन में आए हैं तो विलियम्सबर्ग में आए हैं, ब्रुकलिन के विलियम्सबर्ग में आए हैं। तो
इनकी जो ये नई लाइफ है ये स्टार्ट हो गई है। और अब जो फ्रांसी हैं ये 7 ईयर्स की हैं और जो नेली हैं ये 6 ईयर्स के हैं। इन दोनों को नेबरहुड के ही एक लोकल स्कूल में डाल दिया गया है। हालांकि स्कूल जो है वो ओवर क्राउडेड है, काफ़ी अच्छा स्कूल नहीं है, काफ़ी गंदा स्कूल है। इसमें जो बच्चे हैं वो काफ़ी क्रूल हैं, मीन हैं। बहुत सारे टीचर्स भी ऐसे हैं, लेकिन तब भी जो फ्रांसी होती है उनको पढ़ना बड़ा अच्छा लगता है। इतनी सारी ओल्ड सिचुएशन होते हुए भी ना उनको पढ़ना बड़ा अच्छा लगता है, तो वो पढ़ती हैं। इस वजह से जो इनके फादर हैं जॉनी, वो फ्रांसी को एक अच्छे स्कूल में डाल देते हैं। तो वहाँ पे जितने ये रिच किड होते हैं वो पुअर किड को ज़्यादा फेवर नहीं करते, टोर नहीं करते। इस वजह से जो फ्रांसी होते हैं उनके ज़्यादा फ्रेंड्स भी नहीं बनते, लेकिन तब भी वो पढ़ना चाहती हैं, वो पढ़ती हैं काफ़ी। उनको फ्रांसी को पढ़ने का बड़ा शौक होता है, वो पढ़ती हैं। तो ऐसे दोनों बच्चे ग्रो अप कर रहे होते हैं। उनकी जितनी हॉलीडेज़ होती हैं उनको ये काफ़ी अच्छा सा एंजॉय भी करते हैं। अब जो ये फ्लैशबैक होता है ये आके यहीं पे ख़त्म होता है। अब जो सीन अब जो आया है, सीन जो आया है वो अब प्रेजेंट का सीन आया है। इसमें जो केटी है इनका जो इनोसेंस है वो जैसे जैसे टाइम बीतता गए जो बढ़ रहे हैं, तो इनका जो इनोसेंस होती है, अपनी जो इनोसेंस है वो उनकी लूज़ होती जा रही है। क्योंकि फ्रांसी के साथ एक दो ऐसे एक्सपीरियंस हो जाते हैं जिसकी वजह से इनकी इनोसेंस काफ़ी हद तक वो अपना लूज़ करते हैं अपनी इनोसेंस। तो फर्स्ट एक्सपीरियंस तो ये होता है कि एक रिचुअल होता है क्रिसमस पे, ट्री थ्रोइंग रिचुअल्स होता है। वहाँ पे ये दोनों बच्चे आते हैं और वहाँ पे जाके ये खड़े होते हैं। तो जो उसमें से सबसे भारी जो क्रिसमस ट्री होता है वो इन्हीं के ऊपर आके गिरता है। तो वहाँ पे रीडर्स को पता चलता है कि ये जो क्रिसमस ट्री थ्रोइंग का जो रिचुअल है उसकी जो क्रुएलिटी है, बताओ नाम ही बोला नहीं जरा ढंग से, प्रोनाउंस ही नहीं, जो उनकी क्रुएलिटी है उस बारे में पता चलता है, इस रिचुअल के बारे में पता चलता है, इस ट्रेडिशन के बारे में पता चलता है। पढ़ के उसकी क्रुएलिटी के बारे में पता चलता है। हद है, एक वर्ड नहीं बोला जा रहा, प्रोनाउंस ही नहीं हो रहा ढंग से। तो सेकंड एक्सपीरियंस ये होता है फ्रांसी का कि जो फ्रांसी है इनका 14th बर्थडे आने वाला है। उससे पहले इनके ऊपर इनको जो इनकी मदर है केटी, वो इनको एक रेपिस्ट मर्डर से बचाती हैं, उसे शूट करती हैं और केटी को बचाती हैं। तो ये जो एक्सपीरियंस होता है केटी का ये भी बड़ा हॉरिबल होता है, जिसकी वजह से जो इनकी इनोसेंस होती है वो धीरे धीरे अपनी इनोसेंस को लूज़ कर देती हैं, लेकिन तब भी ये काफ़ी अच्छी होती हैं। तो जब केटी जॉनी को बताती हैं कि फिर से प्रेग्नेंट हैं, तो जॉनी को ये सुन के बहुत शौक लगता है और वो काफ़ी अल्कोहल लेना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से उन्हें निमोनिया हो जाता है और उनकी डेथ हो जाती है। 1915 का टाइम है, उनकी डेथ हो जाती है। तो 1960 आ जाता है। तो इसके बाद जो फ्रांसी होते हैं उनके ऊपर अपने फादर की डेथ का बहुत असर पड़ता है, बहुत असर पड़ता है फ्रांसी के ऊपर, क्योंकि अपने फादर को बहुत पसंद करती थी वो। तो अब 1960 आ गया है और 1960 के मई में फ्रांसी की छोटी सिस्टर आती हैं एनी, उनका जन्म होता है, उनका बर्थ होता है। तो यहीं से इनकी थर्ड जो बुक होती है वो ख़त्म होती है। अब फोर्थ बुक जब स्टार्ट होती है उसमें फ्रांसी और नीले जो हैं वो जॉब कर रहे हैं, क्योंकि जो केटी हैं वो अपने ज़्यादा फाइनेंशियल सपोर्ट, अब इनकी जो फाइनेंशियल ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर पाती, इसलिए ये दोनों जो बच्चे उनको हाई स्कूल नहीं जा पा रहे और ये जॉब कर रहे हैं। तो जो फ्रांसी हैं ये एक आर्टिफिशियल फ्लावर की फैक्ट्री है उसमें जॉब कर रही हैं। वहाँ पे ये एडवर्टीज़मेंट देखती हैं क्लिपिंग ऑफिस का, तो वहाँ जाती हैं और अपनी एज को बारे में झूठ बोलती हैं, अपनी एज के बारे में झूठ बोलती हैं और उस ऑफ़िस में लग जाती हैं। और उसमें ऑफ़िस में जो जॉब होती है काफ़ी अच्छी जॉब होती है, इनकी जो सैलरी होती है वो अच्छी होती है। इसकी वजह से इनकी फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी थोड़ी स्टेबल होनी शुरू हो जाती है। तो जो केटी है ना ये फ्रांसी के बदले नीले को हाई स्कूल में उनका एडमिशन करा देती हैं। कहते हैं कि जब तक नीले को फोर्स नहीं करेंगे तब तक वो कुछ सीखेंगे नहीं, और कहते हैं कि फ्रांसी तुम तो अपने आप कुछ ना कुछ अपने लिए कर ही लोगी। तो फ्रांसी जो है अब अपनी स्टडी को लेके जो फिर से अपने स्टडी को लेके सोचती हैं अपने बारे में। तो ये कहती हैं कि ये हाई स्कूल को स्किप करती हैं और समर कॉलेज के जो क्लासेस होती हैं, प्रोग्राम क्लासेस होती हैं, उसको ज्वाइन करती हैं। और इनका जो फ्रेंड होता है हाई स्कूल का बैन, उसकी वजह से ये पास भी कर लेती हैं उन क्लासेस को। तो यहाँ पे जो फ्रांसी होती हैं इनका एक ब्रीफ लव अफेयर भी शुरू होता है, जिसकी वजह से इनका हार्ट ब्रेक भी होता है, क्योंकि ये जो सोल्जर होते हैं जिनसे इनका लव अफेयर स्टार्ट होता है वो इनको चीट करते हैं और किसी और से मैरिज कर लेते हैं, इस वजह से इनका हार्ट ब्रेक भी हो जाता है।
तो अब 1918 आ गया है और जो केटी हैं, जो फ्रांसी हैं, ये ऑलमोस्ट 17 ईयर्स की होने वाली हैं। तो जो केटी हैं उनको एक बिजनेसमैन है, बेन, पूरा नाम मैं भूल गई, फिर यहाँ पे लिख दूँगी, सॉरी गाइस। तो जो बेन है वो उनको प्रपोज़ करते हैं केटी को शादी के लिए, और वो हाँ कर देती हैं। तो यहाँ पे फोर्थ बुक ख़त्म होती है, अब फिफ्थ बुक स्टार्ट होती है। फिफ्थ बुक में जो केटी हैं ये एक मिशिगन यूनिवर्सिटी की एंट्रेंस एग्ज़ाम को पास कर लिया है इन्होंने, और ऑलमोस्ट 17 ईयर्स की है। 1918 का टाइम है, सेम ईयर जैसे उसमें फोर्थ बुक जहाँ पे ख़त्म होती है वही सेम ईयर का फॉल है। और केटी की नॉलन फैमिली जो है वो केटी की शादी की, मैरिज की तैयारी कर रही, प्रिपरेशन कर रही हैं। और जो फ्रांसी हैं ये, इन्होंने जैसे मैं बताया यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन का एंट्रेंस एग्ज़ाम इन्होंने पास कर लिया है। तो ये अपना ब्रुकलिन का घर जो अपार्टमेंट है उसको छोड़ के अब ये बेन के घर में जाके रहने लगे हैं। तो अब ये लास्ट टाइम जो फ्रांसी हैं वो लास्ट टाइम उस अपार्टमेंट में आती हैं अपने पास को याद करने के लिए। वहाँ आती हैं, वहाँ देखती हैं कि जो ट्री है इनके अपार्टमेंट के बिल्डिंग के यार्ड में एक ट्री था जिसको सब ने, जिसको मतलब कि काफ़ी उसको डिस्ट्रॉय करना चाहा, लेकिन तब भी वो ट्री बन गया। उसको बिल्कुल उसको ख़त्म करना चाहा, उसको डिस्ट्रॉय करना गया चाहा, लेकिन तब भी इतनी सारी चीज़ें होते हुए भी, इतने सारे और सिचुएशन होते भी वो ट्री वहीं का वहीं है। वो उनको अपने अपार्टमेंट से वहाँ पर एक लड़की देखती हैं, फ्लोरी। उनके नेबरहुड में एक लड़की है फ्लोरी, वो भी उन्हीं की तरह जैसे फ्रांसी बैठती थी। जो फायर चिमनी का जो होता है इसके ऊपर, फायर का जो निकलने का जो ऊपर, वो देखती है अपनी विंडो से कि फ्लोरी जो है वो बैठी हैं फायर एस्केप के पास, वहाँ बैठी हैं और वो बुक्स रीड कर रही हैं उन्हीं की तरह। और फिर देखती हैं कि जो बाकी की लड़कियां हैं वो अपने डेट से मिलने के लिए वो तैयार हो के जा रही हैं, सब वो देखती हैं। तो जब वो फ्लोरी की तरफ देखती हैं तो बोलती हैं कि हेलो फ्रांसी, और फिर बाद में बोलती हैं गुड बाय फ्रांसी, ये कह के उसके बाद वो अपने अपार्टमेंट की खिड़की बंद कर देती हैं। और बस यहीं पे ये जो नॉवल है वो ख़त्म हो जाता है। तो इस बीच में मैं बस एक बात शायद बताना भूल गई कि इनका जो बेन के साथ जो इनकी फ्रेंडशिप होती है, क्योंकि बेन की हेल्प से ही इनका जो यूनिवर्सिटी मिशिगन की जो यूनिवर्सिटी है उसका एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर हो पाता है बेन की हेल्प से। तो इनकी जो ये फ्रेंडशिप होती है ये आगे ले जाने की इनकी पॉसिबिलिटी होती है। तो बस यही चीज़ मैं भूल गई थी। तो बस इसकी जो स्टार्टिंग, इसकी जो ये जो बुक है बेटी स्मिथ का, बहुत फेमस ये नॉवल है और काफ़ी अच्छा भी ये नॉवल है। इसमें दिखाया गया है फ्रांसी की जो इनोसेंट होती है, जो बच्चे एक तरह से वो बच्ची होती है, वहाँ से लेके उनकी लाइफ के बारे में सब बताया गया है कि कितनी सारी ऑड सिचुएशन होते हुए भी जो ये नॉलन फैमिली है इनका जो दी एंड है, वो जो नॉवल का दी एंड है काफ़ी अच्छा होता है। और सिचुएशन होते हुए भी सब इनकी लाइफ ये अपना सॉर्ट सी कर लेते हैं ये लोग। जो फ्रांसी होते हैं उनको पढ़ना बड़ा अच्छा लगता है, और इतनी और सिचुएशन होते हुए भी ये यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में इनका अपना एंट्री ले लेती हैं, क्लासेस शुरू कर देती हैं, वही शुरू होने होती है। तो बस इसका एंड यही है। और इसमें हर चीज़ मेरे को लगता है कि मैंने 2 बार बोल दिया, 2 बार तो मैं नाम ही भूल गई हूँ फिर से, तो वो मैं यहाँ शो कर दूँगी, उसके लिए सॉरी गाइस। और नेक्स्ट नॉवल में फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय गाइस, बाय बाय।